आपके फेलियर्स हमें याद भी नहीं ऑनेस्टली। ये मैं क्रिकेट फैन पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आपको, और मैं चाटने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। No, मैं no, जेन्युइनली ये कह रहा I हूँ। know, I understand that. यू अवेयर ऑफ दैट राइट? आई एम अवेयर ऑफ दैट कि हाँ, लोग जब मुझसे मिलते हैं तो ऑब्वियसली वो बात यही करेंगे मेरे सक्सेस के बारे में, बट जो मेरे फेलियर्स रहे हैं वो मेरी स्ट्रगल है, वो मुझे पता है। एंड आई थिंक वही मेरी सक्सेस स्टोरी है, जैसे आई जस्ट सेड। या ओके। अब बहुत कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। कहो कहो, बहुत टाइम है आज हमारे पास। हाँ वो है, पर पता है ऑनेस्टली मेरी पीआर टीम कहती है कि आपको किसी के साथ भी फैन बॉय नहीं करना चाहिए। वो हमारी ब्रांडिंग है, एंड दिस विल मेक इट्स वे टू द पॉडकास्ट। मैं ये एडिट नहीं करूंगा हम्म। क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ यार। मैं इंजीनियरिंग ग्रेड हूँ। ये सब मैंने ऑन द जॉब सीखा है। ऑन द जॉब ये भी सीख लिया कि फैन बॉय नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, नो मैटर हु इट इज। पर ऑनेस्टली मेरे सामने युवराज सिंह बैठे हैं, तो आई वॉन्ट से कि मुश्किल है क्योंकि 500 पॉडकास्ट खत्म हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, मतलब फॉरेन मिनिस्टर से मिल चुका हूँ, एक्टर्स से मिल चुका हूँ, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से मिल चुका हूँ। बट शायद ज़्यादा नर्वसनेस आपसे बात करने में फील हो रही है थोड़ी सी। नॉट बिकॉज ऑफ हु यू आर, आई थिंक यूर अ वेरी चिल्ड गाय। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बट आप मुझे नहीं जानते। जब से मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया तब से मैं आपको जानता हूँ। यू आर वन ऑफ द रीजन आई स्टक टू वॉचिंग क्रिकेट थ्रू आउट माई लाइफ। ओके। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पर्सनल माइलस्टोन है, लाइक टू जस्ट टॉक टू यू। इसलिए फैन बॉय नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी आप ऑकवर्ड हो जाओगे। नहीं, आई थिंक इट्स इन अ वे कि आई हैव इंस्पायर्ड यू इन योर जर्नी, यू कैन से दैट। तो मेरे लिए वो विक्ट्री है कि अगर मैं किसी को इंस्पायर कर सकूं उनकी जर्नी में, बिकॉज आई एम श्योर मेरे को भी किसी ने इंस्पायर किया होगा। लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट समबडी लाइक आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, लाइक if I met the guy, I also would be a big fan and a fanboy because बचपन में उनकी पिक्चर देखी हैं, अभी नेटफ्लिक्स पे उनकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, बट what struggles he went through to be the great he was. सो मुझे कहीं ना कोई आपको इंस्पायर करता है। सो यू नो, इफ आई हैव इंस्पायर्ड यू, आई एम हैप्पी अबाउट इट, एंड आई एम श्योर कि कोई ना कोई आपकी जर्नी और आपकी काम से भी इंस्पायर होगा आगे। ओके। ये मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ और हम्म। बहुत बार पॉडकास्ट में भी कहा है, पर आई फील कि जो भी मटेरियल विन्स होते हैं किसी के लाइफ में, इट्स एन आउटकम ऑफ द पास्ट इन मेनी वेज। मेहनत डेफिनेटली एक फैक्टर होता है, पर मेहनत के अलावा भी स्टोरीज होते हैं, सिचुएशंस होते हैं। बचपन में मैंने जीना ऐसी का नाम है का एक एपिसोड देखा था जहां हम्म। आप गए थे। दैट्स व्हाई आई गॉट इंट्रोड्यूस टू यू। मुझे हम्म। क्रिकेट का कुछ नहीं पता था, हम्म। पर आपकी स्टोरी देखने के बाद क्रिकेट में इंटरेस्ट बढ़ा। और कह दूं मैं एक चीज, बोल यार, खुल के बोल। मेरे डैडी इश्यूज आपके डैडी इश्यूज से कनेक्ट हो गए। अच्छा अच्छा। और जिंदगी भर मेरे डैडी इश्यूज रहे हैं। आई हम्म। मेड पीस विद माई फादर नाउ। वहां भी आपसे कनेक्ट फील होता है। पर द वे यू हैंडल्ड योर डैडी इश्यूज इन पब्लिक, हम्म। और आई फील कि डैडी इश्यूज पॉजिटिव चीजें होती है। कैरेक्टर बिल्डिंग फेज होता है किसी भी बंदे का, स्पेशली या बंदीज का। हम्म। पर यू आर द रीजन आई डेल्ट विद माई ओन इश्यूज विद माई डैड। ओके। So that's the core of what I wanted to tell you. Wow, that's good. That means I've inspired you in more than one way. Yeah, I think बेटे का तो फादर के साथ रिलेशनशिप होता है, इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप, बिकॉज आई थिंक दोज टाइम्स, आई मीन टाइम्स वर डिफरेंट, सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से। शायद सिर्फ एक डैडी इशू वाले बंदा दूसरे डैडी इशू वाला बंदे से कनेक्ट कर पाता है इस। बिल्कुल, आई 100% एग्री हर विद किसी यू। के डैडी इश्यूज नहीं होते, पर वो बहुत बड़े कैरेक्टर बिल्डिंग फेजेस होते हैं। हाँ मतलब हर तरह की, देखो, हर 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 बच्चे की अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है, हर बच्चे की अपब्रिंगिंग सेम नहीं हो सकती। जो हम सीखते हैं वही हम अपने बच्चों को देते हैं, बट जो मैंने सीखा है मैं वो अपने बच्चों को नहीं देने वाला। आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर देम, so that they don't have any, when they grow up, I hope they don't have any past baggages, because baggage is something that you want to leave behind. You want to empty your bags and move forward in life, and that is what stops a lot of people. वही चीज़ें इंसान को सबसे ज़्यादा रोकती हैं आगे जाने में, आई फील। 100%। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर बैगेज एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो या मैंने एक मीम देखा था
जहाँ एक कॉमिक स्ट्रिप किसी ने ड्रॉ करी थी, ठीक है, कि अ फादर इज शाउटिंग एट द सन, द सन ग्रोज अप, द सन शाउट्स एट हिज ओन सन, देन दैट सन ग्रोज अप, दैट सन शाउट्स एट हिज ओन सन, बट दिस सन डिसाइड्स टू नॉट शाउट एट हिज सन. और बॉटम लाइन थी कि ब्रेक द चेन ऑफ जेनरेशनल ट्रॉमा. बिल्कुल 100% agree with that. और इस कॉमिक बुक की वजह से शायद इट वाज द लास्ट पीस ऑफ हीलिंग फॉर माय ओन डैडी इश्यूज. मैं पहले बहुत ब्लेम करता था पापा को कि मेरे साथ ऐसे बात क्यों करी, क्यों पीटा इतना, क्यों इतना ज़्यादा डिसिप्लिन किया. बट एट सम पॉइंट यू रियलाइज शायद उनके भी पापा उनके साथ ऐसे ही थे एंड दैट्स द बेस्ट ही न्यू. जो उनके अकॉर्डिंग बेस्ट माइंडसेट था वही ट्राई किया. बिकॉज एवरी father wants his son to become the best version that the father could have been in another timeline. You agree? I agree, but also as you said कि जो उन्होंने सीखा वही ये बताएंगे. But I think हम इस जनरेशन में हैं कि जो हमारे पेरेंट्स ने मिस्टेक्स नहीं की है हम वो ना करें. क्या? We feel अगर हमारे पेरेंट्स ने कोई मिस्टेक की है or if they could have dealt with us better, I hope we don't do that to our children. So I think that should be the learning. Not the learning should not be जैसे like we should be like Arnold Schwarzenegger. We should be the Terminator 2, Terminator 3 or 4. ये बहुत न्यूआंस रेफरेंस दिया, मैं समझ गया. टर्मिनेटर 1 में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर विलन थे, टर्मिनेटर 2 में हीरो बन गए. और टर्मिनेटर 4 में वो और उनकी और एज हो गई तो वो दादा बन गए. जो सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप वही चीज अपने बच्चे को बोल सकते हो बट उसके अलग तरीके हैं, एक ही तरीका नहीं है. सो आई एम श्योर वी कैन फाइंड अदर मोर डिफरेंट वेज टू टीच आवर चिल्ड्रन बेटर. ओके, आपका बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है? इफ ही कम्स टू यू एंड सेज कि पापा क्रिकेटर बनना है, आप क्या कहोगे? मैं नहीं चाहता मेरा बेटा क्रिकेटर बने, टू बी ऑनेस्ट. रियली? बिकॉज the pressure that the kids have these days, जो क्रिकेटर के बेटे हैं, I feel it's a lot. I feel के it's not easy on them. और जहाँ हमारी पब्लिक या मीडिया they always comparing, which is wrong. Because everybody has a different skill set. ओल्ड मीडिया न्यू मीडिया कंपेयर नहीं करती. ठीक है, let's see. हाँ, बट आई एग्री विद यू, आई अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हो. हाँ, एंड लाइक अब जैसे मैं गोल्फ एंजॉय करता हूँ तो मैं अपने बेटे के लिए गोल्फ सेट ले गया प्लास्टिक वाला. तो मैं उसको बॉल मरवा रहा था, मतलब अभी ही इज वेरी यंग राइट नाउ, ही इज जस्ट लर्निंग थिंग्स. तो ही वुड हिट अ फ्यू बॉल्स एंड देन ही वुड सिट डाउन, थ्रो बॉल्स. वो थ्रो मारता है, लेफ्ट से थ्रो मारता है, राइट से थ्रो मारता है. लेफ्टी है? आई थिंक ही इज एम्बिडेक्स्ट्रस, क्योंकि दोनों हाथ से थ्रो मारता. अब पता नहीं बड़े होके. क्रिकेट में बहुत एडवांटेजेस है. I'm kidding, I'm joking. No, it is actually you are right. फिर क्या हुआ, एक दिन he was at my wife's sister's house. There was a bat over there. तो गोल्फ स्टिक तो उठाता नहीं है, तो उसने बल्ला उठाया और कभी लेफ्ट भाग रहा है बल्ले के साथ, कभी राइट भाग रहा है. तो आई थिंक सम थिंग्स आर जस्ट नेचुरल, यू कांट रियली हेल्प देम. इफ ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट आई वुड डेफिनेटली सपोर्ट हिम, बट आई वुड डेफिनेटली बी अ टर्मिनेटर 4. हाँ, दादा आर्नल्ड. एग्जैक्टली. मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, स्पेशली अगर आप एक स्किल को ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हो, आपके स्पर्म भी अफेक्ट हो जाते हैं. सच में. ये तो भाई तेरे को पता है, हमारा तो अभी ये 2 बच्चे हो गए कि मेरा बच्चा जब निकलेगा पॉडकास्ट माइक भी साथ में होगा उससे. हो सकता है, बिकॉज आई फील दैट जेनेटिक्स डेफिनेटली मैटर. माय फादर प्लेड क्रिकेट. आई वाज अ नेचुरल, बिकेम अ नेचुरल हैंड आई कोऑर्डिनेटेड प्लेयर. जेनेटिक्स डू मैटर. यार ये एसी थोड़ा ऊपर की तरफ मारेंगे, पैरों की तरफ आ रहा है, ठंड लग रही है पैरों में. आपको ठंड लगती है? क्यों, मैं भी तो इंसान हूँ. देखो ये होता है पॉडकास्ट, होती है पॉडकास्ट में, आपको गाली देने की जरूरत नहीं है.
देने का तो बड़ा मन करता है, बट अपनी कंट्री में दे नहीं सकते। पर लफड़े हुए हैं अर्ली करियर में, लफड़े हुए हैं। बैड College- पीआर, ये college कैसे time कह में। दिया युवराज सिंह अब ने? ये एसी मेरे ऊपर आ गया, इसको थोड़ा और ऊपर करो प्लीज। नहीं तो छत की लाइन पे मार दो। गिव गिव, ये भी एडिट में होगा। होना चाहिए न्यू मीडिया बेबी, लेट्स कीप इट रॉ। उल्टी तरफ, बिल्कुल ही ऊपर। आई थिंक ऊपर ना डायरेक्टली आप पर आएगा। अच्छा ठीक, ये ठीक है। चिल। हाँ, इनको ठंडा होने दो। हाँ वो ये आर्मी एस्पिरेंट, इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में, सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो।